तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ, अगर आपको उनमें से किसी का भी आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और देखिए वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, आपको उसका आंसर भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 25। वर्तमान यानी कि इस समय में भारत में 25 उच्च न्यायालय यानी कि 25 हाई कोर्ट है, आपको याद रखना है। मैं आपको बता दूं 25वां उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश राज्य का बना, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में बना है। तो आपको याद रखना है 25वां उच्च न्यायालय है, आंध्र प्रदेश राज्य का बना है। देखिए पहले आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना राज्य का उच्च न्यायालय एक ही था, हैदराबाद उच्च न्यायालय था, लेकिन 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश राज्य का एक अलग उच्च न्यायालय हो गया है और तेलंगाना का उच्च न्यायालय अलग हो गया है। तेलंगाना राज्य का उच्च न्यायालय है हैदराबाद उच्च न्यायालय, तो आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 6 वर्षों का। आपको याद रखना है 6 वर्षों का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। देखिए मैं आपको बता दूं राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, यह स्थायी सदन है, क्योंकि देखिए इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं, तो इसलिए राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। तो आपको याद रखना है राज्यसभा ये स्थायी सदन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा टेनिस से संबंधित। आपको याद रखना है ये जो कप है होपमैन कप, ये टेनिस से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अकबर ने करवाया था। आपको याद रखना है देखिए अकबर ने जब गुजरात पर विजय प्राप्त की थी तो उसकी खुशी में वापस लौटते समय इसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मंसूर। आपको याद रखना है जहांगीर के दरबार में जो पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार था उसका नाम मंसूर था। और देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है। तो आपको याद रखना है जहांगीर के शासनकाल को ही चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीबी रोग की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा BCG का टीका। आपको याद रखना है टीबी की रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सिराजुद्दौला। आपको याद रखना है उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। देखिए प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था और देखिए उस समय अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हाथी के लिए प्रसिद्ध। आपको याद रखना है। और देखिए ये उद्यान कहाँ पर है, ये केरल राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। और ये किस नदी पर स्थित है आपको याद रखना है, ये श्रावती नदी पर स्थित है। और देखिए गरसोप्पा जलप्रपात का अन्य नया नाम क्या है, महात्मा गांधी जलप्रपात, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अग्नाशय से होता है। आपको याद रखना है मनुष्य के शरीर में जो इंसुलिन होता है उसका निर्माण यानी कि वो जो निकलता है तो अग्नाशय से निकलता है। और देखिए ये एक प्रकार का हार्मोन होता है इंसुलिन। और देखिए हमेशा ऊर्जावान रहने के लिए हमारे शरीर में इंसुलिन का निर्माण होना आवश्यक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है।
राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नर्मदा नदी को। आपको याद रखना है गुजरात राज्य की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। देखिए नर्मदा नदी गुजरात और मध्य प्रदेश राज्य में बहती है और देखिए इसका उद्गम स्थल अमरकंटक है, यानी कि ये अमरकंटक से निकलती है और ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन एक कार्यरत व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल। देखिए भारत का जो महान्यायवादी होता है उसे यह अधिकार होता है कि वह संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी वह संसद की किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है। और देखिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्लीहा को, यानी कि स्प्लीन को। आपको याद रखना है मानव शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। आप सभी को पता होगा ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। और अगर हम बात करें भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गंगा है। और देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। ये किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की सहायक नदी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1 मई को। आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें 3 मई की, तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है। और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और 21 मई को भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। तो आपको ये चारों दिवस याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ए फ्लेमिंग ने, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। आपको याद रखना है। और यहाँ पर बात करें बी पास्कल की, तो इन्होंने कैलकुलेटर की खोज की थी। और विलियम हार्वे ने, मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ, इन्होंने रक्त परिवहन की खोज की थी। और यहाँ पर बात करें माइकल फेराडे की, तो इन्होंने डायनेमो की खोज की थी। तो आपको ये चारों याद रखने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी तंत्रिका तंत्र। आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें पोलियो रोग के टीके की खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना है जॉन ई साल्क ने की थी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैजा रोग किसके कारण होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया के कारण, दूषित पानी पीने से। आप सभी को पता होगा। देखिए अगर आप चाहते हैं कि इन सभी से होने वाले रोगों का वीडियो मैं आपके लिए एक अलग से बना दूं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है? राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। आपको याद रखना है। और इसे भाग 20 में रखा गया है। तो आपको ये भी याद रखना है, भाग 20 और अनुच्छेद 368। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी। देखिए लेटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इसमें लोहा, एल्युमिनियम और चूने की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी जेबी कृपलानी। आपको याद रखना है जिस समय भारत आज़ाद हुआ था स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की 22 राजकीय भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची में। आपको याद रखना है जो भारत की कुल 22 राजकीय भाषाएं हैं उन्हें 8वीं अनुसूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे?
राइट आंसर ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती, आपको याद रखना है। और देखिए इनके बारे में एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इनके बचपन का नाम मूल शंकर था और इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, तो आपको ये भी याद रखना है। और देखिए इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा गया है। तो आपको ये सभी पॉइंट याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य हड़प नीति किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी से। आप सभी को पता होगा इसके बारे में, राज्य हड़प नीति से ये किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा आपसे सवाल है, किस टीम ने 2019 का संतोष ट्रॉफी खिताब जीता है? देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करंट अफेयर्स के वीडियो में करवा चुका हूँ, तो आपको इसका राइट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पहले के सभी वीडियो देख सकते हैं। आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं वे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।